कुछ इठलाती कुछ कह जाती, ये जिंदगी ही तो है। किधर से गुजरे थे, कहाँ कहाँ भटके थे। कुछ भिगो गए थे, कुछ छूकर निकल गए थे। कुछ रुला गए थे, कुछ बहा ले गए थे। आओ गाते हैं तराने अनुभवों की दुनिया की। Welcome friends, this is Arvind Mishra back with Anubhav channel podcast series Ae Dile Nadan. We are lucky to have Divya again with us today, जिससे कि हम लोग the whole issues of love and romanticism we are able to thrash out for you. So friends, आज का टॉपिक है expectations. Expectations I need not say. अपेक्षाओं का संसार सबसे बड़ा है और सारे जितने बड़े कन्फ्यूजन है वो केवल अपेक्षाओं पर ही से ही कन्फ्यूजन शुरू होते हैं. सो आई थिंक इन क्लोज रिलेशनशिप्स एक्सपेक्टेशंस प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट क्रूशियल रोल एंड दैट्स इट. दिव्या बताइए, आप शुरू करते हैं आज का एपिसोड. तो आज हम बात करेंगे एक्सपेक्टेशंस की. एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? एक्सपेक्टेशंस बेसिकली हैं एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीफ, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग होप, बहुत श्योरिटी के साथ कि आप जो सोच रहे हैं, जो चाह रहे हैं वही होगा 100%. तो आज हम बात करेंगे एक्सपेक्टेशंस की इन लाइट ऑफ, आर दे रियली द रूट ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स एंड वरीज? डज वन डू एनीथिंग स्पेसिफिकली टू फुलफिल एक्सपेक्टेशंस जो दूसरों को हमसे हैं? What are common expectations जो लोगों को होती हैं, और appropriate way of dealing with expectations that we have from others and others have from us. दिव्या, आई थिंक इसका भी एक इंटरेस्टिंग पार्ट है. एक्सपेक्टेशंस और उनका फुलफिलमेंट में दो कैरेक्टर्स हैं, एक एक्सपेक्ट करने वाला और दूसरा उसको पूरा करने वाला. सो इट्स ए इंटरप्ले बिटवीन टू पीपल. सो यू हैव टू फाइंड आउट कि हु इज एक्सपेक्टिंग व्हाट फ्रॉम द अदर पर्सन. आई थिंक एक तो ये पॉइंट हो गई, और उसके बाद ये क्यों होता है और कैसे होता है और कैसे इसमें फ्रस्ट्रेशन होता है. दिस आई थिंक टाइम दैट यू एक्सप्लेन इट. आई थिंक अब तक मैंने इतने इंस्टाग्राम पोस्ट देख लिए हैं एक्सपेक्टेशंस के ऊपर. इट सीम्स लाइक एवरीवन वांट्स टू बिकम सम काइंड ऑफ अ साधु, क्योंकि ये एक्सपेक्टेशंस आर द रूट ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स इस टाइप के बहुत ज़्यादा आजकल चल गया है. बट एक्सपेक्टेशंस होना एक एकदम नेचुरल चीज़ है, ह्यूमन चीज़ है. ह्यूमन रिलेशनशिप्स और इंटरेक्शंस ट्रांजैक्शनल होते हैं और वो हेल्दी भी है. तो एक्सपेक्टेशंस होना कोई बिल्कुल बुरी बात नहीं है. प्रॉब्लम तब आती है जब हम ये मान के चलने लगते हैं कि ऑल आवर एक्सपेक्टेशंस हैव टू बी मेट and there can be no other way. Basically जब हम अपने must और should और have to लेके आ जाते हैं कि there can be no other way, बस यही एक तरीका है और हमारे expectation fulfill होने ही चाहिए, उसकी वजह से उस thought process में इसको demandingness बोला जाता है इन कॉग्निटिव थेरेपी. और ये एक प्राइमरी इरैशनल बिलीफ होता है जिसके साथ बाकी नेगेटिव या इरैशनल थॉट्स वीव इन होते रहते हैं, क्योंकि सामने वाला इंसान एज एन अडल्ट और एज एन इंडिविजुअल ये चूज़ कर सकता है कि वो नहीं फुलफ़िल कर सकता या नहीं फुलफ़िल करना चाहता है हमारे एक्सपेक्टेशंस, एंड वी हैव टू फाइंड अ वे टू एक्सेप्ट दैट. आइए सुनते हैं इसकी एक मिसाल. I live with my husband and neither of us had planned on having a child. But when it did happen, we decided to welcome the change and planned on how we will divide responsibilities. However, अब मैं देखती हूँ कि सारा काम मैं ही कर रही हूँ, सारी प्लानिंग, सब थिंकिंग इन एडवांस, टाइम मैनेजमेंट, अपनी बच्ची को बिज़ी रखने के तरीके जिससे उसका स्क्रीन टाइम ज़्यादा ना हो, ये सब मुझे रियलाइज़ हुआ कि 2 साल से मैं अकेले ही कर रही हूँ. अब तो ये सोचने लगी हूँ कि जब अकेले ही पालना था तो मैं साथ में रहूँ भी क्यों, अलग ही हो जाती हूँ. एटलीस्ट ये सेंस ऑफ बिट्रेयल के साथ तो नहीं जीती रहूँगी. अब यहाँ जैसा कि हम देख रहे हैं, यहाँ जो हो रहा है उसको हम इनविजिबल इमोशनल लेबर या मेंटल लोड कहते हैं, जो यूजुअली वुमेन उठाती आ रही हैं हमारी सोसाइटी में. बट हियर शी इज़ एक्सपेक्टिंग समथिंग दैट इज़ नॉट गेटिंग फुलफिल्ड एंड शी इज़ टेकिंग अ डिसीजन विदाउट हैविंग एन ओपन कॉन्वर्सेशन. मतलब अपने हस्बैंड से कुछ डिस्कशन नहीं किया, कुछ बात नहीं करी है. और ये मुझे पता है क्योंकि मैं इनकी थेरेपिस्ट रही हूँ.
जब भी उन्होंने हस्बैंड से बात की है वो उनसे लड़ी ही है. इससे ना एक्सपेक्टेशन ठीक तरह कम्युनिकेट हुई, ना डिसअपॉइंटमेंट का कुछ कम्युनिकेशन हुआ, ना स्ट्रेस समझा पाई वो अपना. बट थ्रू द प्रोसेस ऑफ थेरेपी उन्होंने ये समझा कि उनको बात करने की ज़रूरत है, जिसके की बाद शी अंडरस्टूड हिज डाउट्स, his concerns, and got to a point where she was able to consistently have open conversations जहाँ वो उनको blame नहीं कर रही थी, aggressive नहीं हो रही थी और बात कर रही थी. दिव्या, हम लोग इतनी सारी बातों में एक बात भूल जाते हैं कि पेट्रियार्की इन इंडिया हैज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल ट्रेडिशन. मुझे नहीं लगता कि हमारे फादर ने बच्चों को खिलाने में कोई कंट्रीब्यूशन किया होगा या हमने थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन कर दिया. अगर मॉडर्न डे गर्ल सोच रही है कि वो हम बच्चे को लेके घूमे हुए, कुछ लोग दिखाई पड़ते हैं एयरपोर्ट वगैरह में घूमते हुए, और राइट, बट ये बच्चे का रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रेडिशनली हिंदुस्तानी आदमी मानता रहा है कि ये माँ की है. और अब माँ का फुल टाइम काम था तब तो ठीक था, अब वो नौकरी भी कर रही, ये कर रही, तो ये प्रॉब्लम बेसिकली इस हर प्रॉब्लम के पीछे और हस्बैंड वाइफ में या बॉय गर्ल में जो एक्सपेक्टेशंस की जो संसार एक फिर से बन रहा है, तैयार हो रहा है, इसमें ये पेट्रियार्की का क्या किया जाए. इसको कहीं एड्रेस करना पड़ेगा. और इसके ये कैसे लड़कियां जानती भी इस बात को हैं, तो सो दे आर होपिंग अगेंस्ट द होप कि हस्बैंड से काम करा लें. और इसलिए एक्सपेक्टेशंस का तो आप कुछ लोग तो कर सकते हैं कि एक्सपेक्टेशंस पुश करें, हार्ड पुश करें, कुछ धीमे पुश करें. इट हैज़ टू बी ए स्ट्रैटेजी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. एंड देयरफॉर आई थिंक आपके क्लाइंट जो हैं वो इस बात से कितना है, आप इस बात को कहती हैं, कहना चाहती हैं या नहीं कहना चाहती हैं, आई मीन आई डोंट नो. सो यू विल प्लीज़ कि मोटिवेशन जो है वो जो होते हैं लोगों को पूरा करने का एक्सपेक्टेशंस, वो मोटिवेशन कैसे बने और कैसे उनको सस्टेन किया जाए, आई मीन दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विच यू नीड टू एलैबोरेट. बिल्कुल, बहुत ही रेलेवेंट बात बोली है आपने कि पेट्रियार्कल सोसाइटी में ऐसे एक्सपेक्टेशंस होना और उनको फुलफ़िल करने के क्या मोटिवेशंस हो सकते हैं. सो द थिंग इज़ दैट वुमेन टुडे आर स्टेपिंग आउट, डूइंग एवरीथिंग दैट अ मैन यूज्ड टू डू, जो एक टिपिकल आदमी का काम है जिसको कि बोला जाता था. बट प्रॉब्लम ये है दैट वी आर नॉट प्रिपेयरिंग आवर बॉयज़ फॉर दैट वर्ल्ड. We are not preparing our men to handle that work so that they can divide the tasks, the responsibilities at home also. अब कोई बात, कोई ये चीज़ सीखे या उसमें डिविजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात को समझे, उसका वैसे तो बोला जाता है बहुत अलग अलग टाइप के मोटिवेशंस होते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू फुलफिलिंग किसी की एक्सपेक्टेशन, उसका यूजुअली 2 मोटिवेशंस माने जाते हैं, जिनमें से कि एक ही होता है, विच इज़ या लव या फियर. अगर हम देखें फॉर एग्जांपल कि हम ऐसा बोले कि अगर उनके घर चलते हैं वरना वो बुरा मान जाएंगे, सो इट सीम्स लाइक वी आर डूइंग इट फॉर देम. बट यहाँ भी या तो देयर इज़ सो मच लव दैट वी वुडंट वांट देम टू फील बैड हमारी वजह से, या फिर देयर इज़ फियर ऑफ सम सॉर्ट कि वो किसी से कुछ कह देंगे हमारे बारे में या झगड़ा कर लेंगे, इस तरीके का फियर. सो or something on these lines. So motivation is either by love or by fear. So every time we do something, the motivation stems from one of those things. और इसमें मैं ये भी ऐड करूँगी कि अभी जो हमने एग्जाम्पल सुना that the lady is very upset that her husband had promised to divide responsibilities और वो नहीं कर रहे थे, तो वहाँ पे भी eventually it was fear that worked more than love. Because she had told him that if I don't see a change in you in the next 3 months, then I will have to take a call. And he has known her as someone who would take a stand. अगर उन्होंने बोला है तो. So things slowly did start to change. It took a lot of time, a lot of patience, a lot of communication. मगर वो हुआ. दिव्या, आपकी बात का एक और टेक है इस पर. तो इसका मतलब अगर लड़की गुस्सैल होगी तो हर समय फियर का सेंस जनरेट कर सकती है. ये करो, नहीं करती हो तो उसमें कोई अपना टेंट्रम मूड दिखाए. तो आई थिंक दीज ट्रिक्स हैव आल्सो बिकम इम्पॉर्टेंट इन द होल प्रोसेस ऑफ परसुएडिंग द गाय टू डू थिंग्स फॉर यू. आई थिंक चल लेट्स मूव ऑन फ्रॉम दिस. तो दिव्या, आप बहुत सारे लोगों की बात सुनती रहती हैं बहुत पेशेंस से. तो कॉमन एक्सपेक्टेशंस जो आ रही हैं आजकल यंग कपल्स में, रोमांटिक कपल्स में, कि वो क्या हैं और वो
कैसे उनको एड्रेस किया जाए? So expectations like I said are never a problem, but जो वो demandingness में convert हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि बस इन्हें fulfill होना ही है और इसके अलावा कुछ option नहीं है, that is when expectations become problematic for us, and they become problematic for us alone and no one else. तो इसको हम 3 categories में डाल सकते हैं, that is demandingness we have from others, from God and from ourselves. This is a very interesting part. Expectations from God, self and others. तो इसमें ये भगवान से तो एक्सपेक्टेशंस यही हो सकती है कि आपने मेरे साथ ये बहुत बुरा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं. फिल्मों में भी दिखाते हैं, अमिताभ बच्चन कहते हैं अब मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊँगा तुम्हारे मंदिर में. वेरी इंटरेस्टिंग. सो इसमें व्हाट ऑफ विच ऑफ दीज 3-4 काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशंस यू हैव सेड दे प्ले मेजर रोल इन द नॉर्मल पीपल दे कॉल यू? तो जो भी मैंने देखा है अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस में एज अ थेरेपिस्ट इज़ दैट हमको हमसे सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं. हम अपने लिए स्टैंडर्ड सबसे हाई रखते हैं, मतलब हायर दैन व्हाट वी कीप फॉर अदर्स. और हम खुद से, मतलब जो हमारी एक इनर वॉइस है वो सबसे रूड होती है हमारे खुद के लिए, सबसे हार्श होती है इन मोस्ट केसेस. और एक्सेप्शंस होते हैं बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम खुद से सबसे ज़्यादा चिढ़ के बात करते हैं. और हम अक्सर खुद से ऐसे बात करते हैं और ऐसी चीज़ें बोलते हैं जो हम शायद किसी दोस्त से कभी ना बोलें. आइए सुनते हैं उसका एक एग्जाम्पल. मैं हमेशा से ओवर अचीवर रही हूँ. मैंने अपने कॉलेज में भी टॉप किया, फुटबॉल खेलती थी, वहाँ पे भी आई वाज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन माय टीम. इतना गिर पड़ के गोलकीपिंग सीखा बट मैंने वो भी इवेंचुअली छोड़ दिया बिकॉज आई वाज नॉट द बेस्ट गोलकीपर. मुझे तब से बहुत एंग्जाइटी इश्यूज़ होने लगे. उसी बीच मेरा एडमिशन यूके की एक टॉप यूनिवर्सिटी में हुआ जहाँ पे मैं मास्टर्स करने गई. आई जस्ट कुड नॉट टेक द प्रेशर. और मैं वहाँ ऐसी कंडीशन में पहुँच गई थी कि मुझे लगा कि अब मेरी डेड बॉडी ही घर जाएगी. और मैंने डिसाइड किया कि मैं ये कोर्स बीच में छोड़ के घर वापस चली जाऊँगी. I have proved to be the biggest failure in life and I'm good for nothing and I'm just a loser. Ab here I am taking medicines for depression and anxiety and taking therapy. बस I feel यही होती है मेरे जैसे losers की life. This is a classic example of the things you'll say to yourself, but यही अगर आपकी जगह कोई दोस्त होता तो हम उसको बहुत एम्पथी और अंडरस्टैंडिंग दिखाते. हम वो सेम एम्पथी और अंडरस्टैंडिंग खुद को दिखाना भूल जाते हैं, विच इज़ नॉट राइट बिकॉज वी एंड अप बीइंग द हार्शेस्ट टू आवरसेल्व्स. दिव्या, तो ये बताइए कि अब हाउ टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम ऑफ अदर पीपल हैविंग एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अस. अब बार बार ये तो अपेक्षाओं के संसार में आप घुसते ही रहते हैं हर समय, तो इसको कैसे एड्रेस किया जाए? सो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कम्युनिकेशन. अगर हमारा कम्युनिकेशन फ्री फ्लोइंग है, क्लियर है, ठीक है. और दूसरी चीज़ है बाउंड्रीज़. बाउंड्रीज़ होना कोई बुरी या रूड बात नहीं है. बाउंड्रीज से हम खुद को प्रोटेक्टेड रखते हैं. हमारी भी सैनिटी ज़रूरी है, हमारा भी बैलेंस ज़रूरी है, मगर उन बाउंड्रीज़ को कम्युनिकेट कर देना भी ज़्यादा ठीक रहता है. अगर हम टालते रहेंगे, कीप हेजिटेटिंग, बहाने बनाते रहेंगे, तो उससे फ्रस्ट्रेशंस इंक्रीज़ होते हैं. And it is okay to have different boundaries for different people. It is okay to modify those boundaries also. मगर हमें अपने सर पे नहीं ढोन के चलना चाहिए कि किसी ने एक्सपेक्टेशन की है तो हमें फुलफ़िल करनी ही है, या फिर ना ही अवॉइडेंस में जाना चाहिए कि हम बस बोले ना बट हम फुलफ़िल ना करें. इसी का एक एग्जाम्पल सुनते हैं. आइए. मैं जिम जाती हूँ रोज़. दैट इज़ माई वे टू अनवाइंड आफ्टर अ लॉन्ग डे, और मुझे वर्कआउट करना बहुत पसंद है. बट अब वहाँ एक लड़का आता है, रोज़ मुझसे ज़बरदस्ती बात करने की कोशिश करता है. आई हैव गिवन हिम ऑल सिग्नल्स पोलाइटली, बट वो समझता ही नहीं है. मैं स्माइल करके बात करती हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू बी पोलाइट, नॉट बिकॉज आई वॉन्ट टू डेट हिम. मैं सोच रही हूँ जिम ही जाना बंद कर दूँ. यहाँ देखिए, बाउंड्रीज़ को एम्फसाइज करने की ज़रूरत है, और यहाँ पे एक हमारी इनएबिलिटी टू डू दैट दिख रही है.
इवेंचुअली ऐसे में हम कुछ सेल्फ सैबोटाज बिहेवियर दिखा ही देते हैं, जैसे कि ये जो थी शी वांटेड टू जस्ट स्टॉप गोइंग टू द जिम, चूँकि उनको जाना बहुत पसंद था. यहाँ ज़रूरत है क्लियर स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन की when someone is not taking hints, and knowing that it is okay to have boundaries, it is okay to talk strongly, it is okay if someone calls you rude also sometimes. तो दिव्या, जो अनमेट एक्सपेक्टेशंस हैं they exceed far more in strength and number than the expectations you meet. तो जो अनमेट एक्सपेक्टेशंस हैं ये जब काफ़ी इकट्ठी हो जाएंगी तो इनको दिक्कत करेंगी. तो how do you find what is the appropriate way of handling the unmet expectations? Right, so unmet expectations. इनसे डील करने के लिए पहला कदम जो है वो है एक्सेप्टेंस का. एक्सेप्टेंस ऑफ द फैक्ट दैट देयर विल बी प्लेसेस वेयर आवर एक्सपेक्टेशन विल नॉट बी मेट. बट हम हर बार जब हमारा एक्सपेक्टेशन मीट नहीं होता ये सोच के बैठ भी नहीं जाना चाहिए कि चलिए ठीक है ये एक्सपेक्टेशन नहीं मीट हुआ एंड दैट्स ओके, बिकॉज उससे हमारी फीलिंग ऑफ एपथी और एक निहिलिस्टिक थिंकिंग इंक्रीज होती है. सो वंस अगेन कम्युनिकेशन. हमको लड़ने की मोस्टली ज़रूरत नहीं होती है, बट उसके बिना असर्टिव रह सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं. आफ्टर दैट ऑल्सो इफ़ वी सी दैट द अदर पर्सन डज नॉट एक्ट, देन अगेन द बॉल इज़ बैक इन आवर कोर्ट. We have to think and decide if we can accept that behavior, और अगर नहीं तो हम क्या करना चाहते हैं उसके बारे में. ये सोचने से हम खुद को एक सोल्यूशन माइंडसेट की तरफ लेके जाते हैं, इवन इफ समटाइम्स द सोल्यूशन इज़ कि हम कुछ नहीं कर सकते और हमको वो बिहेवियर वो थॉट प्रोसेस एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा. बट इफ़ वी कीप थिंकिंग कि कभी तो एक्सेप्ट हो जाएगा, कभी तो फुलफिल हो जाएगा वो एक्सपेक्टेशन, तो it will keep bringing us down. Deva, that's wonderful. We have to go now. मुझे लगता है कि आपने इतने इम्पोर्टेंट सलाह दे रही हैं कि आप लोगों के यहाँ शादी में जाएं या तो लोगों को इसका एक इस पॉडकास्ट की एक क्लिपिंग हम लोग गिफ्ट किया करें कि भाई इसको पढ़ लीजिए और ज़िंदगी में जो समस्या है उसको निपटाइए. इसमें वी हैव सॉल्यूशंस फॉर एवरीथिंग. थैंक यू वेरी मच दिव्या. हैव अ गुड डे. एंड फ्रेंड्स, we will be back with still more important episode on the same issue next Sunday. Thank you. So, dear ladies and gentlemen, we come to the close of this podcast. This podcast is brought to you by internetradiolive.com from Mr. Alok Verma and concept designed by Dr. R. Sridhar. Thank you.